नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप देख रहे हैं सुजस ऑनलाइन क्लासेज। सुजस ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए लगातार वीडियोज ला रहा है। अगर आपको ये वीडियोज हमारी पसंद आ रही हैं तो बच्चों इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करें जिससे कि सभी बच्चों तक ये वीडियोज पहुंच सकें। चलिए, आज हम राजस्थान के त्यौहार पार्ट 5 को पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के त्योहारों में हमने जो अब तक पढ़े थे वो श्रावण मास से लेकर के और फाल्गुन मास तक के प्रमुख त्योहारों को पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले मेरे मित्रों चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, इन 4 माह के त्योहारों को इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैत्र माह के त्योहारों को। देखें, चैत्र जो माह है ये वर्ष का सबसे पहला माह माना जाता है। वर्ष का पहला माह आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में और भारत में जो हिंदू त्योहार हैं और हिंदू महीने हैं, हिंदू महीनों के नाम जो रखे गए हैं उनके नाम किस आधार पर रखे गए हैं? नक्षत्र के आधार पर, कि चंद्रमा के कौन से नक्षत्र में, चंद्रमा उस समय कौन से नक्षत्र में होता है उस आधार पर। तो याद रखना, चैत्र माह के समय चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, इसलिए इस माह को चैत्र माह के नाम से जाना जाता है। चलिए, अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो चैत्र माह है, इस चैत्र माह में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की। ठीक है, चैत्र माह का पहला पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की जो प्रथमा होती है या प्रतिपदा, उसको हम बोलते हैं प्रतिपदा या प्रथमा, इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो त्योहार है धूलंडी। कौन सा है बच्चों? धूलंडी का त्योहार जो है इस दिन प्रमुख रूप से मनाया जाता है। उसके बाद जो त्योहार आता है द्वितीया को, उस त्योहार का नाम है दूज या भाई दूज। आपको पता है भाई दूज 2 बार आती है वर्ष में, एक तो दीपावली के बाद आती है, ठीक है, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा के बाद जो दूज आती है उसे भाई दूज कहते हैं। ठीक है, और एक आती है आपके होली के बाद। होली के बाद चैत्र माह लगता है, तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को, होली के 2 दिन बाद, ये भी भाई दूज है। तो 2 दूज आती है भारत, हमारे राजस्थान में या भारत में कहूं मैं। ठीक है, तो पहली दूज तो कब आती है? वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आती है, और दूसरी दूज आती है जो चैत्र कृष्ण द्वितीया को आती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो प्रमुख रूप से त्योहार मनाया जाता है कृष्ण पक्ष में, वो आता है अष्टमी को। अष्टमी, और अष्टमी को जो त्योहार मनाया जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी यानी कि शीतला माता की अष्टमी। अब शीतला माता का जो त्योहार है इसे दूसरा नाम दिया जाता है बाश्योड़ा। इसे बाश्योड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस दिन क्या होता है, सप्तमी को खाना बनाया जाता है, सप्तमी शाम को खाना बनाया जाता है, और उस बासे खाने को, बासा यानी कि पुराना खाने को किस दिन खाया जाता है? सुबह अष्टमी को। यानी कि अष्टमी को कोई भी नया खाना नहीं बनता है। ठीक है, तो जो शीतलाष्टमी है, ये शीतला देवी जो है, शीतला देवी चाकसू, जयपुर। ठीक है, आपको पता है माधो सिंह द्वितीय जो जयपुर के राजा हुए, उन्होंने इनका मंदिर बनवाया था, तो इनके लिए बाश्योड़ा त्योहार मनाया जाता है। ये चेचक की देवी मानी जाती हैं, महामाया देवी मानी जाती हैं, सेढ़ल माता के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उपनाम है शीतला माता के। तो शीतला माता की अष्टमी को किस नाम से जाना जाता है? शीतलाष्टमी। इस त्योहार को दूसरा नाम क्या है? बाश्योड़ा। इसी दिन मारवाड़ में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है घुड़ला त्योहार। मारवाड़ में कौन सा त्योहार मनाया जाता है बच्चों? घुड़ला त्योहार। ठीक है, घुड़ला त्योहार क्या है कि घुड़ले खां, घुड़ले खां, देखो एक अजमेर का सेनापति था, अजमेर का सूबेदार था जिसका नाम था मल्लू खां, और उस मल्लू खां का सेनापति था घुड़ले खां। और घुड़ले खां जोधपुर आया और जोधपुर से अष्टमी के दिन महिलाओं को उठा करके ले जाता है, कुछ महिलाओं को उठाकर ले जाता है। उस समय जोधपुर के शासक हुआ करते थे सातल। ठीक है, राव सातल। तो राव सातल ने इसका पीछा किया और इसको जो है इसकी सेना को पराजित किया, और घुड़ले खां के सिर में इतने तीर मारे कि इसका पूरा सिर जो है वो छिद्रित हो गया। इसलिए इसकी पुत्री ने ही, घुड़ले खां की पुत्री ने ही ये त्योहार मनाना शुरू किया कि कल को कोई भी व्यक्ति ऐसे महिलाओं को उठाने का प्रयास ना करे। ठीक है, तो ये एक सबक के तौर पर उसकी पुत्री ने त्योहार मनाना शुरू किया। ये त्योहार मुख्य रूप से मारवाड़ में मनाया जाता है, और इसमें जो छिद्रित घड़ा होता है, छिद्रित घड़ा, ठीक है, और इसमें दीपक जला करके इसको चारों तरफ नृत्य किया जाता है, जिसे घुड़ला नृत्य कहते हैं जोधपुर में।
और जो त्योहार मनाया जाता है इस दिन, बाद में इसको किसमें विसर्जित कर दिया जाता है, आपके किसी सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है इस मटके को। तो इस त्योहार को गुड़ला त्योहार कहते हैं। तो ये त्योहार भी कब मनाया जाता है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो है अष्टमी को मनाया जाता है। तो शीतलाष्टमी और गुड़ला त्योहार, मारवाड़ में गुड़ला त्योहार और बाकी राजस्थान में शीतलाष्टमी जो है वो मनाया जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हमने जाना चैत्र माह की प्रथमा को धूलंडी मनाई जाती है, द्वितीया को भाई दूज मनाई जाती है और अष्टमी को शीतलाष्टमी या बाशोड़ा मनाया जाता है। इसी तरह जो एकादशी है बच्चों, एकादशी इसको पाप नाशिनी, ठीक है, पाप नाशिनी एकादशी कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है, अगर वो इस दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखता है तो उसके पापों का नाश हो जाता है। ऐसी मान्यता हमारे राजस्थान में है बच्चों, ठीक है। तो इसे पाप नाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं शुक्ल पक्ष की तरफ, यानी कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। देखो बच्चों, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो है इनको बहुत ज्यादा डीप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है अगले महीने राजस्थान पुलिस की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कर रहा हूं, और जो बच्चे जिनको और भी हायर लेवल से पढ़ना है और उनको की ज्यादा जानकारी चाहिए, तो दोस्तों अपने पास तो बहुत समय, अभी और कोई परीक्षा नहीं, पटवार की परीक्षा हमारे फरवरी में है और उसके बाद रीट की परीक्षा भी कोई तय नहीं है। तो उसके बाद मैं इसको क्या और डीपली आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो वो आपको बाद में मिल जाएगा। अभी हम फोकस कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, जिससे राजस्थान पुलिस के बच्चों को लॉकडाउन के दौर में जो कक्षाएं नहीं मिली हैं तो वो नियमित कक्षाएं वो प्राप्त कर सके और वो नियमित रूप से पढ़ सकें और परीक्षाओं में वो सफलता प्राप्त करें। तो अपने छोटे भाइयों का भी ध्यान रखें आप लोग, और इसको तो नियमित पढ़ें, क्योंकि अगर आप इसको कवर नहीं कर पाओगे तो फिर जो मैं हायर लेवल आपको अगली क्लासों में दूंगा तो वो फिर कहां से सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के। देखो बच्चों, चैत्र माह का जो शुक्ल पक्ष है, इस शुक्ल पक्ष में जो सबसे पहला त्योहार आता है, जिसे हम प्रथमा कहते हैं, प्रतिपदा कहते हैं, या इसे कहते हैं गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। अब देखो सुनो, ऐसा माना जाता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सृष्टि का जो कह सकते हैं निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, वो किस दिन किया, इस शुक्ल पक्ष की इस प्रथमा को ही किया था, ठीक है। इसीलिए चैत्र माह की प्रथमा को ही क्या मनाया जाता है, नववर्ष, हिंदू नव संवत्सर, हिंदू नव संवत्सर, यानी कि नया संवत जो शुरू होता है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से शुरू होता है, ठीक है। और सतयुग की भी स्टार्टिंग इसी दिन से होती है। सतयुग होता है ना, सतयुग, 4 युग होते हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग और आपके कलयुग, ठीक है। तो हमारा तो चौथा वाला है, सबसे छोटा है। अच्छा देखो, तो सतयुग जो है ये प्रथमा को शुरू हुआ, हिंदू संवत्सर भी प्रथमा को शुरू होता है। साथ ही जो आपके वासंतीय नवरात्रा हैं, वासंतीय नवरात्रा, वसंत माह के नवरात्रा, वो इसी महीने में शुरू होते हैं, जो शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर के और नवमी तक चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो वासंतीय नवरात्रा इसी महीने में आते हैं। और क्या आता है इस महीने में, हिंदू नव संवत्सर शुरू होता है इस महीने में, सतयुग की शुरुआत इसी महीने में होती है, सृष्टि का निर्माण भी इसी महीने में माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया वो इसी महीने में प्रथमा के दिन किया। और जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में इस दिन गुड़ी पड़वा नामक प्रमुख त्योहार को मनाया जाता है। और ये गुड़ी पड़वा नामक त्योहार कहां मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से गुड़ी पड़वा नामक त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ये भी कब मनाया जाता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा को मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ध्यान से देखें यहाँ पे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा को क्या क्या मनाया गया, क्लियर है सबका। चलिए, इसके बाद आपके आता है तृतीया। शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, उस तृतीया के दिन एक प्रमुख त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है, भारत में भी मनाया जाता है तृतीया। तृतीया को जो मनाया जाता है उसे बोला जाता है बच्चों गणगौर। क्या बोला जाता है, गणगौर। तो यहां गण से आशय है किससे, भगवान शिव से, और गौर से आशय है गौरी, गौरी यानी कि पार्वती जी से,
ठीक है। तो शिव और पार्वती का ये मिलन वाला दिन माना जाता है और जो है शिव पार्वती का एक त्योहार मनाया जाता है प्रमुख रूप से। तो गणगौर का जो त्योहार है ये कब आता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इस दिन जो गणगौर है उसका विसर्जन भी किया जाता है, ठीक है, जल में विसर्जन किया जाता है, सबको पता है। और गणगौर की जो मुख्य रूप से सवारी निकाली जाती है, गणगौर मुख्य रूप से जो मनाया जाता है वो जयपुर और उदयपुर का फेमस है, जयपुर और उदयपुर का फेमस है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, इसी तरह राजस्थान में एक गणगौर और मनाई जाती है जिन्हें बोला जाता है धींगा गवर, धींगा गवर या धींगा गणगौर कहते हैं इनको, ठीक है। ये एक अलग गणगौर है, अब इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी इसी दिन मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो जोधपुर है, जो जोधपुर है यहां पे ये गणगौर मनाई जाती हैं और ये गणगौर शुरू होती हैं चैत्र शुक्ल तृतीया से लेकर के और वैशाख कृष्ण तृतीया तक, ठीक है। इतना लंबा चलती है, यानी कि लगभग ये 15-16 दिन के आसपास ये टाइम होता है धींगा गवर का, जो जोधपुर में चलता है। तो ये जो जोधपुर में जो गणगौर मनाई जाती थी ये चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख कृष्ण तृतीया तक मनाई जाती थी। अब जोधपुर की एक राजकुमारी का विवाह हुआ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ जोधपुर की राजकुमारी का जब विवाह हुआ तो उन्होंने इस गणगौर को जो जोधपुर में मनाई जाती है उसको उदयपुर में भी मनवाना शुरू किया। और किस प्रकार से? बलपूर्वक, जबरदस्ती। तो धींगा, धींगा का मतलब होता है बलपूर्वक, तो जो गणगौर बलपूर्वक मनवाई गई उसे धींगा गवर कहा गया। तो जोधपुर और उदयपुर इन दोनों जगहों पर धींगा गवर जो है मनाई जाती है, क्योंकि जोधपुर की राजकुमारी ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय से उदयपुर में भी इसे मनवाना शुरू किया था। क्लियर है बच्चों? तो धींगा गवर। अच्छा, एक गणगौर हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध है, वो है शाही गणगौर जैसलमेर की। जैसलमेर की शाही गणगौर निराली है बच्चों। यहां पर केवल जो है पार्वती जी की सवारी निकाली जाती है, अकेली पार्वती जी जो है इनकी ही सवारी निकाली जाती है। यहाँ पे शिव जी का जो प्रतीक है, जो ईश्वर जिसको बोलते हैं, ईश्वर या शिव जी जिसको बोलते हैं, उसको क्या हुआ, बीकानेर के एक राजा ने उसको जैसलमेर के महाराव से शत्रुता निकालने के लिए उसको उठा लिया ईश्वर को, ठीक है। अब आपको पता है हिंदू विधि विधानों में कोई भी महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती है, ठीक है। कोई भी महिला जो पतिव्रता है वो दूसरी शादी करेगी क्या? तो हमारी जो गणगौर हैं, यानी कि हमारी जो गौरी माता हैं, वो तो पतिव्रता हैं, तो वो दूसरा विवाह कैसे कर सकती हैं? इसलिए दूसरा ईश्वर नहीं रखा गया था। इसलिए आज तक जैसलमेर में केवल पार्वती जी को ही पूजा जाता है इस दिन, ठीक है। तो ये निराली गणगौर है, जैसलमेर की शाही गणगौर। ऐसे पूछा जाए आपसे कि केवल जो है पार्वती जी की पूजा कहां पे की जाती है गणगौर में, तो वो कहां पे की जाती है? जैसलमेर में, ठीक, क्योंकि यहाँ के ईश्वर को बीकानेर के शासक ने उठा लिया था। नो डाउट यहां तक। चलिए बच्चों आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने गणगौर को सीख लिया यहाँ पे, ठीक है, धींगा गणगौर को सीख लिया आपने यहाँ पे, और जैसलमेर की निराली गणगौर को सीख लिया। गुड़ी पड़वा को सीखा और प्रतिपदा को। नव संवत्सर कब शुरू होता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा को, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने आपको बताया था कि नवरात्र शुरू होते हैं इसी महीने में, शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष में। तो नवरात्रों में जो नवमी आती है, इस नवमी को जो जन्म हुआ था वो भगवान राम का हुआ था, इसलिए इसे राम नवमी के नाम से बच्चों जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? राम नवमी। तो राम नवमी किस दिन? राम जी का जन्म कब हुआ? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करें कि सीता जी का जन्म कब हुआ? तो सीता जी का जन्म आपको पता है, ऐसा माना जाता है कि सीता जी जो थी वो राक्षस जो थे उनका जो ब्लड था उसको किसी ऋषि ने जमीन में दबा दिया था, और जब मिथिला नरेश जनक उस जमीन को जोत रहे थे तो वहां से सीता जी जो है उसमें से निकलती हैं, घड़े में से। वो दिन था सीता जी का जिस दिन उनका जन्म माना जाता है, वो था वैशाख शुक्ल नवमी, यानी कि पूरे 1 महीने बाद, यानी कि राम जी के पूरे 1 महीने बाद सीता जी का जन्म माना जाता है, ठीक है। तो वैशाख शुक्ल नवमी को सीता जी का जन्म, और राम नवमी कब आई थी? वो आपके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। अच्छा, आपसे हनुमान जी का पूछे जन्म, हनुमान जयंती कब है? हनुमान जी का जन्म कब हुआ? तो ये चैत्र जो है इसकी पूर्णिमा को, चैत्र माह की जो पूर्णिमा है उस दिन किसको मनाया जाता है? उस दिन हनुमान जयंती को प्रमुख रूप से मनाया जाता है। चलिए बच्चों, तो यहां तक तो हमने पढ़ा। अगले हम पढ़ लेते हैं वैशाख माह को, ठीक है। तो चैत्र माह के प्रमुख त्योहार हमने पढ़ लिए हैं, अब हम वैशाख माह को पढ़ने वाले हैं।
देखिए बच्चों, वैशाख माह में कौन कौन से जो है त्योहार आए थे। वैशाख माह, तो सबसे पहले वैशाख माह का कृष्ण पक्ष, तो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में जो है बच्चों वो त्योहार नहीं मनाए जाते। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में अपने त्योहार आएंगे, शुक्ल पक्ष, और सबसे पहला जो त्योहार आएगा वो शुक्ल पक्ष की तृतीया को आएगा बच्चों। तो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया को त्योहार आता है, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति धर्म करता है तो उस धर्म का क्षय नहीं होता, यानी कि नाश नहीं होता, वो धर्म अक्षय होता है। इसलिए इस तृतीया को एक नाम दिया गया अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, जिसे हम स्थानीय भाषा में आखा तीज के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं? आखा तीज के नाम से जानते हैं। और ये हमारे राजस्थान का अबूझ साबे के रूप में जाना जाता है। अबूझ साबा, अबूझ साबा का मतलब बच्चों समझते हैं ना आप, यानी कि इस दिन आपको कुछ भी चेक नहीं करना होता है और सीधे जो है शादी हो जाती है, मुहूर्त नहीं निकालना होता और सीधे शादी कर दो, ठीक है। तो उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है और ये अबूझ साबा होता है। तो कौन से महीने में आती है ये? वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है आपके अक्षय तृतीया। इसके बाद इसी माह की जो पूर्णिमा है, वो मैंने सीता जी का जन्म आपको बता ही दिया था। सीता जी का जन्म कब हुआ था? इसी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था, ठीक है। अच्छा, वैशाख माह की जो पूर्णिमा है बच्चों, इसे कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध भगवान जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, उनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा के दिवस ही हुई थी, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। और ये जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी ये पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, और स्थानीय भाषा में इसे पीपड़ा पुण्यु कहते हैं। पीपड़ा पुण्यु, पुण्यु पूर्णिमा को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में पुण्यु कहते हैं, इसलिए इसे पीपड़ा पुण्यु भी कहा जाता है। तो पीपल पूर्णिमा, पीपड़ा पुण्यु या बुद्ध पूर्णिमा जो है ये कौन से महीने में आती है बच्चों? वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन आती है, ठीक है। अगला हम महीना पढ़ेंगे ज्येष्ठ, यानी कि ज्येष्ठ महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो ज्येष्ठ जो महीना है वो आ जाएगा मई और जून में, यानी कि भयंकर गर्मी के दौर में। तो ज्येष्ठ माह जो होता है उसमें जो त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाएगा वो होगा निर्जला एकादशी। चलिए तो बच्चों अब हम जान लेते हैं ज्येष्ठ माह के त्योहारों को। ज्येष्ठ माह में भी कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आता है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि राजस्थान में मनाए जाने वाले और भारत में मनाए जाने वाले जो ज्यादातर त्योहार हैं वो शुक्ल पक्ष में आते हैं, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। अच्छा, अब यहां देखो, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो सबसे पहला त्योहार आएगा, शुक्ल पक्ष शुरू होते ही शुरू होंगे बेटा गुप्त नवरात्रा। क्या शुरू हो जाएंगे? गुप्त नवरात्रा। इन नवरात्राओं को गुप्त नवरात्रा कहा जाता है, और ये ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से शुरू होते हैं और नवमी तक चलते हैं, ठीक है। तो ये तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, तो बट कोई ज्यादा फेमस भी नहीं है गुप्त नवरात्रा, कम ही लोगों को इनका पता होता है, ठीक है। ब्राह्मण लोग मुख्य रूप से इनको जो है गुप्त नवरात्रों को जो करते हैं। अच्छा, इसके बाद शुक्ल पक्ष की जो दशमी आएगी, इस दशमी को कहा जाता है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। तो गंगा दशहरा कब आता है? ये ज्येष्ठ माह में आएगा, यानी कि लगभग जून के महीने में ये आता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष की दशमी को, इसी क्रम में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होगी, शुक्ल पक्ष के एकादशी जो होती है बच्चों, इस दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसे बोला जाता है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है अगर कोई व्यक्ति बिना खाए पिए और व्रत करता है तो ऐसी स्थिति में वो सर्व संपन्न हमेशा रहेगा, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। और ज्येष्ठ का महीना देखो इतना गर्म होता है, सबसे गर्म जो महीना होता है वो ज्येष्ठ होता है, ठीक है। यानी कि 15 मई से और 15 जून के आसपास तक ये टाइम चलता है, या 20 मई से 20 जून के आसपास तक। तो ये सबसे ज्यादा जो भीषण गर्मी पड़ती है वो इस ज्येष्ठ के महीने में पड़ती है, और बॉलीवुड में कई फिल्मों में इस तरह के गाने भी बनाए गए थे ज्येष्ठ के, ठीक है। तो फिर निर्जला जो एकादशी है बच्चों, इस निर्जला एकादशी में जो कोई भी व्यक्ति होता है वो ना तो अन्न ग्रहण करता है, ना खाना खाता है, और ना ही पानी ग्रहण करता है। समझ गए बात? यानी कि पूरे दिवस जो है वो बिना खाए पिए वो व्यक्ति रहता है। तो ऐसा ये त्योहार है जिसे हम ज्येष्ठ के शुक्ल एकादशी को बनाते हैं, वो कौन सा है? निर्जला एकादशी, ठीक है बच्चों।
तो ज्येष्ठ माह में ये 3 त्योहार हैं, एक तो शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र है, और फिर शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा आता है, और एकादशी को निर्जला एकादशी आती है। चलिए बच्चों, अगला हम त्योहार पढ़ने जा रहे हैं, और वो अगला महीना है और लास्ट है इस टॉपिक का, सबसे अगला और सबसे लास्ट, वो है आषाढ़ महीना। ठीक है, और आषाढ़ महीने में जो त्योहार मनाया जाता है बच्चों, ठीक है, आषाढ़ महीने में जो प्रमुख त्योहार हैं वो एक तो आते हैं एकादशी को और एक आते हैं पूर्णिमा को, और दोनों ही शुक्ल पक्ष में, ध्यान रखना। ठीक है, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष जो है उसमें एकादशी को त्योहार मनाया जाता है एक, जिसका नाम है देवशयनी एकादशी, यानी कि इस दिन देव सो जाते हैं, यानी कि भगवान विष्णु सो जाते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था देव उठनी में कि भगवान विष्णु असलियत में चले कहां जाते हैं, राजा बलि के पास चले जाते हैं, पाताल लोक में। ठीक है, तो उस दिन देव सोना माना जाता है, और इसके बाद जो शुरू होता है उसे हम बोलते हैं चातुर्मास। क्या शुरू हो जाता है इसके बाद? चातुर्मास शुरू हो जाता है, और इस चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शुभ कार्य नहीं। ठीक है, कब नहीं किया जाता? चातुर्मास। चातुर्मास कब से शुरू होता है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होता है, और आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है बेटे। ठीक है, इसे चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु कहां चले जाते हैं? राजा बलि के पास पाताल लोक में चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए कोई शुभ कार्य, और कुछ लोग कहते हैं कि वो सो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उठते कब हैं? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन। अच्छा, आषाढ़ की जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा को बच्चों मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में। ठीक है, अब गुरु पूर्णिमा असलियत में गुरु कौन है? तो गुरु दुनिया में जो सबसे बड़े गुरु हैं वो हैं शिव जी। ठीक है, तो मोस्टली ये जो मनाया जाता है वो शिव जी के लिए मनाया जाता है, लेकिन व्यास जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वेद व्यास, जिन्होंने आपके महाभारत जो है वो लिखी थी, तो वेद व्यास जी का जन्म भी इसलिए इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कब आती है? आपके आषाढ़ के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। चलिए बच्चों, तो राजस्थान के त्योहारों की श्रृंखला में मैंने आपको ये 5 वीडियोज डाली हैं जो हिंदू त्योहारों से संबंधित हैं। इन वीडियोज में मैंने आपको मोस्टली हिंदू त्योहारों को कवर करवाया है। मुझे उम्मीद है कि 95 से 90% जो प्रश्न होंगे वो आपके इन्हीं वीडियोज से उपलब्ध हो जाएंगे। आपके सभी बच्चे हमारी वीडियो को जो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जैसे ही वीडियो डलेगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।